नेशनल कंपनीज पर निशाना साध रहे हैं बाबा रामदेव। देखिए, देसी और संकर नस्ल की गायें हो चुकी हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इन गायों से जो दूध प्राप्त होता है उसका घी बनाया जाए तो 6000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम जो मक्खन कलेक्ट करते हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से करते हैं। यहां से भी जो दूध का उत्पादन होता है उससे मक्खन बनाया जाए तो 2000 टन डेली घी बनाया जा सकता है। हम तो अभी खाली 200 टन तक ही पहुंच पाए। इस समय हम लोग 150, पौने 200 टन घी बनाते हैं। लोगों में एक भ्रांति की सारी गाय तो कट गई, गोकशी होगी गायों की, तो अब गाय बची कहां हिंदुस्तान में जो बाबा जी गाय का देसी घी उपलब्ध करा रहे हैं। ये मैंने प्रमाण के साथ आपको ये तथ्य भी दिए और अपना स्रोत भी बताया कि हम गाय का वो कहां से कलेक्ट करते हैं। अब घी के बाद घी में एक और बीच में जो है अफवाह फैलाई गई कि बाबा के घी में, अब ये भी बड़ा विचित्र होता है, कोई भी ब्रांड है बाबा के साथ चिपका देते हैं। अब बाबा कोई घी थोड़ी देता है, घी तो गाय देती है। बोले बाबा के घी में फफूंदी। पहली बात तो यह है कि गाय का घी है, बाबा का घी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज तक आप भी इतने बड़े हो गए, आपने कभी घर में सुना कि तेल और घी में फफूंदी लग गई? तेल में फफूंदी कैसे लग जाएगी भाई? उसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं है। वो खुद उसमें नमी का कंटेंट, जो ये सारी लैब रिपोर्ट भी आपको हम दे रहे हैं, हमारा जो नमी का कंटेंट, उसमें जो नमी होती है वो होता है 0.2%, जबकि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है 5% तक। हम 2%, 0.5 तक, हमारा 0.2 है। उसमें मॉइस्चर आ ही नहीं सकता। अब किसी ने क्या किया, खुला डब्बा फ्रीज में रखा 1-2 महीने तक खोल करके। अब फ्रीज के अंदर कितना, आप एक पन्नी के अंदर सब्जियां भी रखते हो तो उसके ऊपर भी अगले दिन तक मॉइस्चर आ जाता है। भाई आप ऐसे ऐसे काम करके क्यों बदनाम करते हो? उसके ऊपर भी हमने एफआईआर करवाई है और अभी 7 या 9 तारीख को उसकी डेट है कोर्ट में। ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम लोगों को। लेकिन बदनाम करने वाला तो बदनाम कर देता है, उसके बाद आप सफाई देते रहो। तो छोटे छोटे लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। किसी को 25,000 दे रहे हैं, किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को करोड़ रुपए दे रहे हैं। इन कंपनियों का लाखों करोड़ का साम्राज्य है। इनके लिए 25-50 हजार, 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़ देना सामान्य बात है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक इस देश में सैकड़ों कंपनियां हैं और उसमें हजारों तो विदेशी कंपनियां हैं, देश की भी कंपनियां हैं। मैं कहता हूं सबके भी बीच बीच में प्रोडक्ट उठते होंगे। पतंजलि के बारे में पिछले महीने कम से कम 100 जगह अखबारों में रिपोर्ट छपी, बाबा रामदेव के सैंपल उठाए। अब बाबा रामदेव के सैंपल उठते हैं सब जगह, और वो भी जानबूझ करके बीजेपी शासित प्रदेशों से ज्यादा उठवाए गए, जिससे कि यह प्रूव किया जा सके कि देखो ये तो मोदी जी और बीजेपी ये तो बाबा के करीबी है और उनके राज्य में सैंपल उठ रहे हैं। तो छोटे छोटे अधिकारियों को भी इस तरह से प्रेरित करके